आइए, गुड इवनिंग। पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए आप लोग। आप लोग को अभी भी इंतजार में थे कि ऑनलाइन होने वाला है कुछ, अभी हो गया। 6 सेम का बच्चे लोग एग्जाम देगा ना अभी 6 तारीख और 7 तारीख। अभी क्लास निकालेंगे, ऑनलाइन में नहीं होने वाला है। काफी मत मारिए, फंस जाइएगा। जो सर ऑफलाइन इंटरनल भी दिए सर, हम लोग कोई होप नहीं। हाँ, कोई होप मत रखिए। कहीं से कोई भी खबर आ रहा होगा, सारा खबर हम आप कब से बोल रहे हैं, आप लोग हमारा विश्वास नहीं कर रहे, क्या बोलेंगे। हाँ, कहीं से कोई भी खबर आ रहा, सोचिए सारा खबर आगे दे, ठीक है। देखिए, ये अपना ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, ये अपना ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है। वो एक आध चैप्टर जो आपको जो दिख रहा होगा ना, वो क्या नाम है, बैच कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट लीजर करेंगे। हाँ, कॉस्ट लीजर करेंगे, ठीक है। कॉस्ट लीजर करेंगे। वो जो आपका जॉब कॉस्ट है सर, वो सब सिलेबस में नहीं है। सिलेबस नहीं है मतलब उससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बैच कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा। बैच क्वेश्चन करवा दिए, जिसका मिस हो गया दूसरे बैच में बाकी करवा देंगे। पर जॉब कॉस्टिंग से क्वेश्चन जो चैप्टर से बोलेंगे उसी चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन रहेगा, पर ऑपरेटिंग प्रोसेस और ये क्या नाम है इसका, कॉन्ट्रैक्ट मिला के 2 ही क्वेश्चन करना रहेगा आपको। ऑपरेटिंग प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट मिला के आपको कितना क्वेश्चन करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो कॉन्ट्रैक्ट रगड़ का प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट तो इजी रहता है, ठीक है। प्रोसेस कभी कभी हार्ड देता है, प्रोसेस में आप लोग कुछ पेज भी छोड़े हैं, देखिएगा, ठीक है। उस बैच में भी छोड़े हैं, आप लोग भी छोड़े हैं, एक ही साथ दोनों बैच में करवाएंगे। तो एक सम दे दिया रेशियो निकालने वाला प्रोडक्शन ओवरहेड का, प्रोडक्शन ओवरहेड का परसेंटेज निकालना था रेशियो वाला। सर वो लोग प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो डायरेक्ट वे से डिवाइड करके हर करवाई थी क्लास में। तो हाँ, रेशियो वाला नहीं किया, दे दिया वही तो रेशियो है, वो डिवाइड करे वही तो रेशियो है। नहीं सर, डाले सर प्रोसेस पूरा पहला प्रोसेस बैलेंस हो गया डेबिट क्रेडिट कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद। तो प्रैक्टिस करिए, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में नंबर देखिए, हेलो। अच्छा, पापा को कॉन्फ्रेंस ले लीजिए ना, आप पापा को कॉन्फ्रेंस लगाइए ना, आप लगाइए कॉन्फ्रेंस। सुनिए, मतलब अपना एग्जाम तो आप लोग 26 तारीख को है ना, ठीक है। बीच में ना एक हम लोग ना एक रिवीजन प्लान देंगे आपको, ठीक है। रिवीजन प्लान इस हफ्ते में नहीं होगा कुछ, क्योंकि इस हफ्ते में 4th सेम का भी सिलेबस बाकी है, खत्म हो जाएगा। तो अगले हफ्ते में ना एक रिवीजन दोनों बैच का कंबाइंड रहेगा, ठीक है। उसमें ना ये चैप्टर वाइज लिख देंगे, ये चैप्टर ये दिन करवाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा ना, जैसे आप लोग देखिए कितना अच्छा प्रिपरेशन किए आप लोग जानते ही हैं। भले हम जैसे ही पढ़ाए होंगे, पर प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छा किए हैं ना, इतना बढ़िया किए हैं कि तो एग्जाम होगा तो 90 के नीचे तो कोई लाएगा ही नहीं, ठीक है। तो और ये एग्जाम ऑफलाइन हो जाएगा ना, तो अगला सेमेस्टर के लिए आप लोग को ये रहेगा ना कि अब ऑफलाइन ही पढ़ना है, ठीक है। ऑफलाइन ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि और आप लोग अलग अच्छा है। सेकेंड सेमेस्टर में आके आप लोग को पता चला कि ऑफलाइन, ये 3rd में जाकर होता ना तो अवस्था ढीला हो जाता,
थर्ड का सिलेबस ना सेकेंड से डबल है। मतलब अब आप जितना भी सिर्फ फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ये थोड़ा सा सो एंड सो है। सो एंड सो मतलब इतना इजी है। इसके बाद सेमेस्टर से कोई इजी नहीं है। ORS का अपना लेवल है। आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सुनिए ध्यान से। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फॉलो करना पड़ेगा। अपने लोग जो पढ़ेंगे अपने लोग का सिलेबस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड है। अपने लोग सिलेबस कहाँ तक लिमिटेड है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड है। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर फॉलो करता है। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है यदि आप ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाते हैं तो आपके लिए फॉलो होगा। यदि मान लीजिए आप कैंटीन चलाते हैं, यदि हॉस्पिटल चलाते हैं, कारपूल सर्विस चलाते हैं तो आपके लिए ये सब सर्विस आपके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फायदेमंद होगा। आपके ऊपर लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होगा? वो फायदेमंद होगा। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम जो है ये सर्विस इंडस्ट्री का कॉस्ट सीट है। सर्विस इंडस्ट्री का ये कॉस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, और कुछ सम्स को छोड़कर एक दो पेचीदा सम को छोड़कर इधर बहुत ईजी रहता है। ठीक है, बहुत ईजी रहता है। ठीक है, मतलब 90% आज ही समझ में आ जाएगा। कल एक्स्ट्रा क्लास है आप लोगों का। ठीक है, 4 बजे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस हफ्ता में आप लोगों ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा देंगे तो क्या करेगा तब ना अगले क्लास से जो रिवीजन प्लान रहेगा तो सभी बच्चे लोग करेगा फटाफट ना। और वो रिवीजन का मतलब ये होता है घर से पढ़ कर आइएगा। नहीं तो फिर संभव नहीं है ना। आप देखिए सिलेबस पढ़ाने में 5 मिनट टाइम लगा है, रिवीजन हफ्ता 2 हफ्ता कैसे कंप्लीट होगा? हाँ हफ्ता बताइए। हाँ आपका बच्चा भी फोन कर रहा था क्या? हाँ हाँ अच्छा हाँ बोलिए कि कौन सा क्लास में चाहिए? 11 और कौन सा बोर्ड है? ICS। अच्छा कौन सा स्कूल है? 7 नाम अपने बता दीजिए। ठीक है, नाम बताइए। पेरेंट्स का या बच्ची है? फरहान है। कहाँ से आए? स्कूल टाइम क्या? टाइम उसका 9 से 8 से 1। ठीक है, शाम 4 बजे क्लास रहेगा। कॉन्टेक्ट में व्हाट्सएप में उसी का लीजिए आप 983 आप बच्चे को बोलिए कि हमको व्हाट्सएप में डिटेल्स अपना भेज देंगे। अपना नाम, स्कूल का नाम, कितना परसेंट। हाँ टाइमिंग भेज देंगे। स्कूल का टाइमिंग हाँ ठीक है, वो भेज देगा। बाकी हम स्कूल से उसको ऐड कर देंगे। क्लासेस 30 तारीख से स्टार्ट होगा। 30 आपको हम अकाउंट करवाएंगे। अकाउंट का फीस सबमिट लेंगे। ठीक है, और जो लगेगा उसको मैथ के जो लगेगा यहाँ पर टीचर है करवा। ठीक है, सिर्फ आपका बात हुआ है इसके बारे में हमें ना भी होगी नहीं बताएंगे तो बता देंगे। आप बताएंगे। आइए वापस आइए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एजर cost technique, followed by service industry, to determine its
total costs. The industry in which operating costing is used. Operating costing is used are किसमें यूज करते हैं हम लोग? एक ट्रांसपोर्ट में, एक इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट बताएं, दूसरा क्या बताएं? इलेक्ट्रिसिटी, कैंटीन, कारपूल, हॉस्पिटल, etc. We are concerned about transport industry only. लेकिन अपने लोग सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से ही कंसर्न है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तक ही हम लोग लिमिटेड है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तक ही हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर 2, कॉस्ट यूनिट क्या है इसका? कॉस्ट यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। यदि आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, यदि आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मतलब जहाँ पे पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो आपका कॉस्ट यूनिट होगा पैसेंजर किलोमीटर। यदि आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ तो आपका यूनिट होगा टन किलोमीटर, ठीक है, क्या होगा पर टन किलोमीटर। एकदम क्लियर सबका? पॉइंट नंबर 3, इसको हम लोग फिर समझेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। पैसेंजर या सुनिए एक सेकंड, थोड़ा सा कॉस्ट यूनिट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका कॉस्ट यूनिट आप कैसे निकालिएगा, तो ध्यान रखना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यदि होता है उसका कॉस्ट यूनिट निकालते समय नंबर ऑफ पैसेंजर लेना है और डिस्टेंस ट्रैवल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर लेना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? आइए, फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट
the cost unit is passenger kilometer. Passenger kilometer is the product of distance traveled and number of passengers. ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको क्या नंबर ऑफ पैसेंजर लेना पड़ेगा और उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल से, कितना डिस्टेंस आप कवर किए हैं। एग्जाम्पल 1 आइए, a bus is running between Balganj Fari to Howrah. Covering a distance of 20 kilometers. Covering a distance of 20 kilometers. The seating capacity of the bus is 60 passengers. बस का सीटिंग कैपेसिटी है, कितने पैसेंजर का है, 60 पैसेंजर का है, ठीक है। The bus makes 5 round trip each day and runs 25 days a month. 25 days a month. The bus is full to the extent of 80% for upward trip and 75% for downward trip. बस जो है जाते समय अपवर्ड जाते समय 80% फुल रहता है, आते समय 75% फुल रहता है, ठीक है। आपको बोला है फाइंड पैसेंजर किलोमीटर। आइए ध्यान से देखिए,
कैलकुलेशन फॉर पैसेंजर किलोमीटर। राइट हैंड में कॉलम करेंगे हम, उसका नाम क्या है, पैसेंजर किलोमीटर। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग फॉर अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी का मतलब जाते समय, ध्यान से देखो, स्क्रीन में देखो, लिखो मत। आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ पैसेंजर लेना है और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस कवर्ड से। ठीक है, देखो हावड़ा एंड बालाजी फाड़ी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। अब बस ना 5 बार जाता है 5 बार आता है, तो जाएगा कितने बार, 5 बार, एक दिन का डिस्टेंस निकल गया। अब बस एक महीने में कितने दिन चलता है, 25 दिन। एक महीने में कितना डिस्टेंस जाने का है, निकल गया। ठीक है, बस में कैपेसिटी कितना है लोगों का, 60, पर जाते समय 80% लोग बैठे रहते हैं। ये क्या निकला बताओ, कि ये डिस्टेंस, ये क्या निकला, नंबर ऑफ पैसेंजर। मल्टीप्लाई करने से पता चल जाएगा जाते समय पैसेंजर किलोमीटर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 2548 ठीक हो गया ना। फॉर हम गलत है, वो पता है। ठीक है, आते समय कितना है बताइए, 20 किलोमीटर इंटू 5, 25 दिन आएगा, 80 लोग हैं और कितना परसेंट सिटिंग है, 75। बताओ, 1,20,000। नीचे ला बताओ, 1,05,000। 2 लाख, 5 कौन सा, सेकंड लाख, क्या कर रहे हैं आप, कैलकुलेटर में हिसाब कर रहे हैं, फिर भी इतना शार्प है। 1,12,500। 1,32,500। 2 लाख। ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, पैसेंजर किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड लेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर से। ठीक है, हटाएं। नंबर क्या को बताओ, तो नंबर 4 ना। नंबर 4 सोचिए, आज कौन सोमवार है, इसके बाद फिर क्लास है आज सोमवार को। आपका पर भी क्लास है।
ये ले लो, हर नंबर ले लो। आइए नंबर 4, कॉस्ट यूनिट फॉर transport, sorry, for goods transport, ठीक है। for goods transport there are two types of cost units। एक का नाम है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक का नाम क्या है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर्ड करना वो आपको लेना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है, नहीं डिस्टेंस कवर्ड लेना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना टन से, ठीक है। फॉर ईच जर्नी, इस जर्नी मतलब जितनी बार जाएगा जितनी बार आएगा सबको लेना है, ठीक है। और एक इसमें होता है उसका नाम है कमर्शियल, टन किलोमीटर। ये कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इनटू लोड का एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लोड क्या ले लेंगे? उसमें एवरेज लेंगे। ये पेज में तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए इसको जोर से पढ़िए, काफी पढ़िए जोर से। A truck starts with a load of 10 tons of goods from station B. It unloads 3 tons at station E and rest of the goods at station F. It reaches back directly to station D after getting reloaded with 8 tons of goods at station F. The distance from D to E to F, and then from F to D are 80 kilometers, 120 kilometers, and 160 kilometers respectively. Compute ton kilometers from the truck service. हेलो, अच्छा ठीक है, आओ बता रहे, आओ वापस आओ। क्या बोले? ट्रक स्टार्ट विद लोड ऑफ कितना टन? ध्यान देता है, इसको डायग्राम से बताएंगे, डायग्राम बनाना इसका। जब एक ट्रक जो है ना, एक सिटी ए से स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया? सिटी स्टेशन ए से,
A truck start with a load of 10 ton of goods from station D बोला ना, स्टेशन D. It 10 टन गुड्स लेकर स्टेशन D से शुरू किया. It unload 3 टन at E and rest to F. पहले E में आया, E से कहाँ गया? F. And return back to D. फिर कहाँ से चला गया वो? D में चला गया after getting reloaded with 8 ton of goods. मतलब D से किस में आया पहले वो? D से E में आया. E से फिर कहाँ गया बताओ? E से F में गया. और F से फिर कहाँ आ गया? D में ना. तो D में D से E का डिस्टेंस कितना था? D से E का डिस्टेंस था कितना? Distance between D to E, 120. E to F, and from F to D are respectively this much, 80 किलोमीटर. 80 किलोमीटर. और D से E का लोड कितना था? लोड 10 टन. और D से E आया 10 टन गुड्स लेकर. ठीक है, D से E आया कितना टन गुड्स लेकर? 10 टन गुड्स लेकर. E पहुंचा, E में 10 टन गुड्स लेकर पहुंचा. यहाँ पर कितना छोड़ दिया? 3 टन छोड़ दिया. कितना बचा इसके पास? 7 टन बचा. और E से F का डिस्टेंस कितना उसका? 120 किलोमीटर. ठीक है, F में पहुंचा, क्या बोला क्वेश्चन में? 8 टन. F में पूरा छोड़ दिया, वहां से 8 टन गुड्स ले लिया. गुड्स कितना लिया? 8 टन. और F से G का डिस्टेंस कितना है? 160 किलोमीटर. ठीक है, कॉपी करो. आइए, ठीक है. यहाँ तक क्या निकालना? टन किलोमीटर. स्टेशन D to E, D से E का निकालो. कैसे? 80 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 800. स्टेशन E to F 120 इंटू 7 840. स्टेशन F to D ना? Yes sir. 160 into 8. बताओ. C. 2920. 2920 10 kilometers. आइए, क्वेश्चन नंबर 3. Ready? हटाएं. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, साक्षी पढ़िए. A vehicle runs with 10 tons a trip. 3 tons were unloaded after traveling a distance of 10 kilometers. 2 tons after further 8 kilometers. 2 tons in the next 4 kilometers are remaining 3 tons
and remaining 3 tons after a further 5 km travel. If then returns empty covering a distance of 13 km, calculate commercial ton kilometer and absolute ton kilometer. मतलब एक व्हीकल में 10 टन गुड्स लिए, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट की और 3 टन गुड्स 10 किलोमीटर के बाद छोड़ दिए, ठीक है। तो एक पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, बी में आगे छोड़े, फिर 2 टन गुड्स 8 किलोमीटर के बाद छोड़े, तो पॉइंट सी में पहुंचे, तो पॉइंट सी में पहुंचे, फिर 2 टन गुड्स नेक्स्ट 4 किलोमीटर में छोड़े, तो पॉइंट डी में पहुंचे, एंड रिमेनिंग 3 किलोमीटर आफ्टर फर्दर 5 किलोमीटर ट्रैवल, ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट ई में पहुंचे, ठीक है, और वहां से क्या किए, वापस फिर से पहुंच गए पॉइंट ए पर। देखो डायग्राम बनाओ, क्लियर हो जाएगा पूरा। देखो सिटी ए से स्टार्ट किए, ए से हम क्या किए, किस में पहुंचे, बी में। अच्छा, ए से जब बी में हम आ रहे हैं तो हम टर्न्स कितना लिए हैं, 10 टर्न्स, और ए और बी का डिस्टेंस कितना हम कवर किए, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। बी से हम कहाँ पहुंचे बताओ तो, बी से हम पहुंचे सी। बी में हम 2 टन गुड्स छोड़ दिए, इसका मतलब 8 टन गुड्स हम लिए, और बी से सी का डिस्टेंस कितना था, 8 किलोमीटर। सर वहाँ पे भी तो 3 अनलोड हुआ है। कहाँ पर लोड हुआ, आफ्टर 10 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पर 3 हम छोड़ दिए। अच्छा एक सेकंड, हाँ देख ले रहे, 3 टन वे अनलोडेड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ, यहाँ 3 टन छोड़ दिए, तो बी से सी में कितना गया हम लोग का, 7 टन लेके ना, 7 टन लेके, ठीक है। 7 टन लेकर कितना डिस्टेंस कवर किए, 8 टन, क्योंकि यहाँ पहुंचे तो 2 टन छोड़े ना। यहाँ से फिर हम लोग कहाँ पहुंचे, डी में। कहाँ पहुंचे हम लोग, डी में। डी में कितना छोड़े, यहाँ 2 टन छोड़ दिए, तो यहाँ 5 टन गुड्स लेके गए, 5 टन गुड्स लेके गए, और डिस्टेंस कितना आपका, 4 किलोमीटर। वहां से फिर कहाँ पहुंचे हम लोग बताओ तो, फिर पहुंचे हम लोग ई। ई में कितना छोड़े हम लोग, 3 टन। यहाँ 2 टन छोड़ दिए ना, तो 3 टन गुड्स लेके यहाँ गए, डिस्टेंस कितना उसका, 5 किलोमीटर, और यहाँ से फिर वापस कहाँ गए, ए, लेकिन डिस्टेंस कितना लिए, 30, टन कितना लिए, 0, और डिस्टेंस है 13 किलोमीटर, ठीक है। सर वो टन ये कौन सा, ये वाला, आइए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर 1 आपको बोला कैलकुलेट कमर्शियल टन किलोमीटर, कैलकुलेशन फॉर कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर में क्या चाहिए आपको, 2 बात निकालना पड़ेगा, एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया बताइए तो, 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 13, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, ठीक है। एवरेज लोड, लोड का एवरेज कितना है आपका, एक बार 10 टन था, फिर 7 टन था, फिर 5 टन था, फिर 3 टन था, फिर 0 टन था, बाय 5 एवरेज है 5 टन, ठीक है। देयरफॉर कमर्शियल टन किलोमीटर distance covered into average load, distance covered कितना है, 40 into 5 कितना होगा, देखो 200 टन किलोमीटर,
नंबर बी, calculation for absolute टर्न किलोमीटर। ठीक है, निकालना टर्न किलोमीटर। ए से बी में जाएगा कितना होगा? 10 × 10 100। बी से सी में 7 × 8 56। सी से डी में जाएगा 5 × 4 20। डी से ई में जाएगा 3 × 5 क्या देखो तो Yes. 15। और ई से ए वापस आएगा 0 × 13 0 ऐड कर। 191। ठीक है, हुआ आई 105। पॉइंट नंबर 5। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट फॉर लॉन्ग सम्स, बड़ा सम्स का फॉर्मेट। अभी जो किए हम लोग को 5 नंबर वाला सम्स था वो भी इम्पोर्टेंट है। आइए बड़ा फॉर्म कैसे बनाएंगे? सर ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना। हाँ, एक फुल पेज में रेडी करेंगे फॉर्मेट हम लोग। ऊपर लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द मंथ oblique year ended। Item of costs fixed cost per month या फिर पर एनम ना। स्टार्टिंग चार्जेस। हाँ ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे? कॉस्ट पर यूनिट। मतलब यूनिट क्यों लिखे? क्योंकि ये पैसेंजर किलोमीटर भी हो सकता है और टर्न किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है,
सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? नंबर ए, फिक्स कॉस्ट। फिक्स खर्चा क्या क्या है? रेंट ऑफ garage, salary of driver, conductors wages, cleaners wages, mechanic and accountants wages, road tax and license fees. Stationery and printing, interest on loan, oblique capital, insurance, premium, supervisor, salary, और भी कुछ होता है अदर फिक्स्ड, ये सब कॉमन है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर डैश डैश, या तो पैसेंजर होगा किलोमीटर, या फिर क्या होगा और टन किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट लिख दे रहे हैं, जिसका सम्स रहेगा उसका निकाल लेंगे। बी, variable costs, depreciation, outer column, oil, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, और भी कोई ऑयल का नाम हुआ लिख लेना। रिपेयर,
मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी में भी कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ लगाएंगे? आएगा कहीं ऊपर लिख देना। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। इससे लेस करेंगे स्क्रैप सेल ऑफ old tires and tubes. Operating costs. ये अपना चार्ट ए, एक छोटा सा चार्ट और होगा, इसका नाम रखना ए। डी हेलो, हाँ कौन? हाँ बोलिए। हाँ 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 है, थोड़ी देर रहेंगे। हाँ ये है। हाँ नंबर बी, स्टेटमेंट कर दो। कैलकुलेशन फॉर बस फेयर ऑब्लिक फ्रेटेज या फ्रेटेज। फ्रेटेज का मतलब ट्रक रहेगा तो भाड़ा निकलेगा और पैसेंजर वाला गाड़ी रहेगा तो क्या निकलेगा? बस फेयर। इसमें क्या लेना? ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना, जो निकाले हैं थोड़ी देर पहले, इसमें ऐड करना। कंडक्टर्स कमीशन, ड्राइवर्स कमीशन, पैसेंजर टैक्स, and profit margin. Profit margin. बस फेयर ऑब्लिक फ्रेटेज निकल जाएगा। मैथ इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 10।
पेज का 70% एरिया में फॉन्ट रेडी करिएगा। आज हम लोग सीखेंगे टैक्सी वाला सम, ठीक है। नीचे स्पेस और रखिएगा 50 पर। रेडी? क्वेश्चन नंबर 10, इसका नाम रखेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट्स फॉर द मंथ एंड। अच्छा, ये मंथ का बनेगा या साल का बनेगा, ये क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि नहीं बताया हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो गाड़ी का रनिंग देख लेना। देखो गाड़ी कैसे रनिंग है, देखो लिखा, देखो और टैक्सी रन्स 3000 किलोमीटर इन अ मंथ। एक महीने में कितना किलोमीटर चलता है? 3000 किलोमीटर। इसका मतलब सम्स एक महीने का करना है, ठीक है। और कि जिस क्वेश्चन में उसको ईयर में चाहिए होगा, आपको बोल देगा कि एक साल का निकालिए। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? आइटम्स ऑफ कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट्स पर मंथ और कॉस्ट पर किसका सम से देखो तो टैक्सी का सम है ना, तो क्या होगा इसका यूनिट? पैसेंजर किलोमीटर। क्वेश्चन पढ़िए, साक्षी पढ़िए क्वेश्चन को। A company owns a number of taxi and the following information is available from the records maintained by the company. The information हाँ, देख लिया हम लोग भी, आप लोग भी देख लीजिए। नंबर ऑफ टैक्सी 10 है। अच्छा, कभी भी 10 टैक्सी का मत निकालना, ठीक है। हमेशा एक टैक्सी का निकालना, हमेशा एक टैक्सी का ही निकालना। सम 10 टैक्सी का कभी मत बनाना। नीचे तो क्या बोला? टोटल सर्विस लाइफ। टैक्सी का टोटल सर्विस लाइफ है, देखो टोटल सर्विस लाइफ जो है, टोटल सर्विस लाइफ वो 2 लाख किलोमीटर है। सर टोटल जो सर्विस लाइफ रहता है ना, उससे हमेशा डेप्रिसिएशन निकालना। क्या निकालना? हमेशा डेप्रिसिएशन। टैक्सी रन्स इन ऑल 3000 किलोमीटर इन अ मंथ। एक महीने में टैक्सी कितना किलोमीटर चलता है? 3000 किलोमीटर चलता है, लेकिन 30% खाली जाता है, 30% खाली जाता है, ठीक है। आइए, पेट्रोल का खर्चा है आपका, पेट्रोल का एक्सपेंसेस आपका है 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर 2 रुपये लगता है। ऑयल एंड सैंडविच 5 रुपये का लगता है 100 किलोमीटर के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि टन किलोमीटर कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर क्या होगा, ठीक है। आप लोग तब तक ना ये सोचिए कि पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। शशि बताएगा पहले आंसर। आ जाइए, कौन सा? हाँ, कौन सा बोल रहा है? स्टूडेंट नेशनल हाई स्कूल में है। बच्चों को लेते हैं ना, जो पहचाने का शुरू पढ़ाएगा, साथ में लेकर आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसा कोई बात नहीं। स्टूडेंट नेशनल हाई स्कूल में है। नैन्सी शर्मा, नैन्सी शर्मा। अच्छा, सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स? व्हाट्सएप नंबर अच्छा, आपको पढ़ना क्या है ना, ये बच्चे का नंबर है ना? हाँ, ये मेरा नंबर है। बच्चे के पास मोबाइल नहीं है। तो एक तो हम ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप उसको बता देंगे।
तो आप इस नंबर से ना आप बच्चे का डिटेल्स हमको भेज दीजिए, ठीक है। डिटेल्स इन द सेंस उसका नाम, उसका स्कूल, उसका बोर्ड हमको कुछ लिख के दे दीजिए। जैसे फ्री होगा ना तो ग्रुप ऐड कर देंगे, तो ऐसे ग्रुप में उसमें ऐड करेंगे। तो पहला उसके दूसरा बात की उसको सब्जेक्ट क्या करेगा। सब्जेक्ट्स तो वो क्या सब्जेक्ट्स है लिख दी है वो। इंग्लिश, हिंदी नहीं होगा, अकाउंट्स होगा हम लोग का, ठीक है। अकाउंट्स का मंथली फीस आपका 700 कुछ लगेगा, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, ये योजना से पढ़ाएंगे, मंथली फीस 500 दोनों मिला के लगेगा, ठीक है। हाँ, दोनों मिला के। और तीनों भी होता है ना, तीन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट में बच्चे लोग कम रहते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, तीनों मिला के 700 हो जाएगा। मतलब ये तीनों भी होता है पॉसिबल, तो 700 रुपीज़ लगेगा। और तीन नहीं रहता है, दो ही हो पाता है, ठीक है, 5। क्लासेस जो देखिए अकाउंट्स का 2 क्लासेस है, इसका 2 क्लासेस है, इसका सिंगल क्लासेस है, इसका सिंगल क्लासेस है, 4 days क्लासेस 4 day क्लासेस अलग अलग 1.5 hours का क्लासेस रहेगा, ठीक है। और जो मतलब बच्चों के बीच में एक ही बैच बनेगा, जितने बच्चे मिले उसको 25 रहे, 30 रहे, एक ही बैच। और टाइम रहेगा 4 बजे। 4 क्योंकि 3 बजे तो बंदी है। मेरे से तो अभी बच्चे एडमिशन उसके फ्रेंड वगैरह लिए हैं, मेरे को पता है। और कुछ खाएगी पिएगी यहाँ 3 बजे घर आती है। 3 बजे घर आएगी, कुछ नाश्ता पानी करेगी, कुछ नहीं वो सभी हाँ, हमको इतना एक्सपेरिमेंटल देंगे, ठीक है। हाँ, क्लासेस उसकी कितने मतलब कौन तारीख से शुरू होगी? 20 तारीख से 30 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। बोलिए और कुछ पूछना। ये हो गया, 2 बैच रहेगा, एक ही बैच रहेगा। हाँ, इसलिए ना कि ये स्पेशल बैच है, स्पेशल सीबीएसई और आईसी वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। ये अपने स्कूल का नाम आपका है ना, सबका स्टूडेंट भरा हुआ है, ठीक है। इसमें नेशनल का है, जैसे इसमें मॉडर्न हाई का बच्चा है, साउथ बोर्ड का है, केंद्रीय विद्यालय का है, ठीक है। इन लोग सारे बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड के। सबकी बुक्स एक ही रहती है। नहीं, सब हम अपने बुक से पढ़ाएंगे, उन लोगों को बुक से पढ़ाएंगे। हाँ जी, मैंने मेरा अपना स्टूडेंट से पढ़ाएंगे। एक बार कोई स्टेटमेंट पास करना थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं सर। सुनो ना, एक स्टेटमेंट पास करो, स्टेटमेंट करना। देखिए जैसे कि ये मेरा स्टेटमेंट चल रहा था, ये सब्जेक्ट के हिसाब से मेरा अपना बना हुआ था, ठीक है। ये मेरा अपना बना था, हम इससे पढ़ाएंगे। आपके पास क्या बुक है उससे हमको मतलब नहीं, तो आपको बुक में कोई दिक्कत होगा नहीं समझा रहा। हाँ, क्योंकि अलग हो गए, कोई तो ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कोई वही पढ़ाएगा, कोई एनसीईआरटी पढ़ाएगा, तो मैनेज करना मुश्किल है। आप 11 होने दीजिए ना, 12 में बच्चे कल पढ़ेगा। हाँ, बहुत पढ़ेगा। ठीक है, अब आप घबराइए मत, बच्चों को आगे से क्लास करेगा, फिर अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो ये जो एडिशनल सर्विस क्या होता है, इंटरमीडिएट से बच्चे कम रहते हैं। बच्चे जैसे पिछले वाली बैच किया ना, उसमें सिर्फ 2 ही बच्चे थे। 2 बच्चे में क्या रहता है ना, कोई भी टीचर क्लास लेना नहीं चाहता कि 2 बच्चे में 200, 200, 400 या 500 मिलेगा तो करना चाहती हूँ मान लीजिए इसका ग्रुप बन जाता है ना, कम से कम 5, 7, 10 मीटिंग हो जाता है ना, तब कोई ना कोई एक जो टीचर भी नहीं है ना, वही टीचर्स को लेंगे, कोई टीचर्स को लेंगे। अब जैसे जो पिछले वाली बैच जैसे होता है ना, सिर्फ 2 बच्चा था, म्यूचुअल बैच है सिर्फ 2 बच्चा, उनके बच्चे में क्या है ना कि वही बोले सिर्फ 2 बच्चे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको जो टाइम स्लॉट है वो अकाउंट साफ है ना, बाकी टीचर आते हैं, वो पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं, यही पढ़ते हैं। जब हम आते करीब वो भी आते हैं, ठीक है। यही का परमानेंट टीचर है, तो ये दोनों पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। एक क्लास है लोग। हाँ, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन बीएसटी, ठीक है। ये सिर्फ 2 पेपर होता है, आपका महीने का 500 रुपये लगेगा, तीनों होता है 700 रुपये, ठीक है। अब कोशिश करेंगे तीनों देने को, 2-3 बच्चे लेगा तो मैनेज करेंगे।
सब्जेक्ट हो गया है। लेकिन ये सब बात आप लोग सोचिएगा ना, तो टेंशन लगेगा। ये सब बात आप लोग मत सोचिए। आप तो पर्सनली पढ़ाते हैं, घर की पढ़ा रहे हैं आप जो क्यों सोच रहे हैं कि आप कहीं आप वो सब मत सोचिए। आप मतलब इतने बच्चे लोग बैठे हैं ना, सब पर्सनली पढ़ रहा है। किसी को दिक्कत होगा हमें देखते बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम बता कम बात करते हैं, कुछ भी थोड़ा दूर जाते हैं ना उसका नेगेटिव चीज देखने तो मत देखिए, ठीक है, तो मत देखिए। कुछ नहीं करना है, बच्चा आपका आएगा 2 क्लास करेंगे, ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, फीस जमा करेंगे, नाम फिर से नाम 30 जून को 4 जून को हम हिंदी में आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए जाते ही ठीक है सर। अरे क्या मेरा आपको क्लासेस ज़्यादा चांस है, आपको छुट्टी याद नहीं हमको, और आपको ज़्यादा चांस है ना, स्विमिंग आपको 2-3 दिन रखेगा। आप डिटेल्स भेजिए ना, बात कर लेंगे, ठीक है, सब लिख के दे देंगे, वो ग्रुप में बता देंगे। एक 2 जुलाई तक हम शायद बाहर क्लास जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन आप कंटिन्यू करिएगा, कोशिश करिएगा। 1-2 दिन मिस होता है, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है, ठीक है ना। देखिए होमवर्क दे दिए हैं सर, आंसर सबसे नहीं वही बात सर, आंसर कल मिलिए, लेके होमवर्क लिखिए। क्या आंसर है? आंसर तो निकाल पाएगा तुम, बहुत बढ़िया बेटा। ऐसा नहीं हो पाएगा बाबू। सर 2100 देखिए अब का वही होगा। देखो मैंने देखिए होमवर्क लिखिए, नंबर 2 4 5 2 4 5 7 कल 4 बजे। 8 बजे कल 4 बजे। कल सुबह अपना क्लास है 10 बजे इसका है, 4 बजे कल शाम में 4 बजे एक्स्ट्रा क्लास। हाँ চলে না ম্যানেজ করো শোন না, মানে কতদিন পরে একটা এক্সট্রা ক্লাস দিচ্ছি। হ্যাঁ